स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फाइल के बारे में जानेंगे। फाइल एक फीटर ट्रेड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। तो आज हम लोग फीटर के एक महत्वपूर्ण टूल्स जो हैंड टूल्स में आता है फाइल, तो फाइल के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइल से हम लोग कम धातु को काटना होता है तो फाइल की आवश्यकता पड़ती है और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी धातु से अनावश्यक मेटल को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो फाइल एक क्या है, फीटर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फाइल के विभिन्न भाग के बारे में। तो इसके जो भाग हैं अलग अलग हैं। इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग फाइल को कसते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंडल बोलते हैं। ठीक है। और हैंडल और टैंग को जहाँ पर कसते हैं तो उसको क्या है कि हैंडल फटे नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेरुल से यहाँ पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं ताकि वो क्या करे, उसको कस से पकड़ा रहे। उसके बाद आता है इसमें शोल्डर। ये हमारा जो भाग है वो क्या है, शोल्डर है। और ये जो भाग है जो फाइल के अंदर हैंडल के अंदर जो घुसा हुआ है उसको हम लोग टैंग बोलते हैं। टैंग के बाद आता है ये हमारा हील से लेकर और टिप या पॉइंट तक, यहाँ से फाइल की लंबाई लेते हैं। कितने लंबाई का ये फाइल है, कहाँ से लिया जाएगा, इसके हील से और टिप या पॉइंट तक। उसके बाद हम देखते हैं जो ऊपर वाले भाग है जिस पर हम लोग तीथ कटा रहता है, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं या साइड भी बोल सकते हैं। बगल में जो साइड ये वाला भाग है इसको हम लोग एज बोलते हैं। तो ये हमारा जो है फाइल के कुछ विभिन्न भाग हो गए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अब जान लेते हैं कि फाइल किस धातु का बना होता है। फाइल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील में भी अलग अलग, जैसे मीडियम कार्बन स्टील होता है और माइल्ड स्टील भी होता है। तो इसमें जानेंगे कार्बन की मात्रा कैसे कैसे होता है। जैसे कि कार्बन की मात्रा जिस धातु में बढ़ेगी वो क्या होगा, और हार्ड होते जाएगा। ठीक है। तो माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है, 0.15 टू 0.3 होता है। उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 टू 0.6 होता है और हाई कार्बन स्टील में 0.6 टू 1.5 होता है। ये कार्बन की मात्रा होता है। ठीक है, परसेंटेज। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है वो क्या होता है, ये धातुएं क्या होती जाती है, हार्ड होती जाती है। तो जब तक ये जो हमारा फाइल है ये हार्ड नहीं होगा तब तक दूसरे धातु को कैसे काट पाएगा। तो ऐसे करने के लिए हम लोग हाई कार्बन स्टील का जरूरत पड़ती है, जिसके चलते हम किसी धातु पर क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है HRC। HRC जो फाइल का होता है 60 से 64 होता है। HRC का मतलब होता है कि कोई भी धातु या टूल से कितने हार्डनेस में है, कितना हार्ड है। ये एक मापने वाला यूनिट है HRC, कि धातु को हार्डनेस मापने। HRC का फुल फॉर्म होता है हार्डनेस रोकवेल स्केल C होता है। हार्डनेस रोकवेल स्केल C होता है। इसके द्वारा कोई भी वस्तु या कोई आपका टूल्स है वो कितना हार्ड है, इसे हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर भी बताया गया है कि ये फाइल जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका फाइलिंग अलाउंस जो होता है 0.02 से 0.05 तक होता है, 0.5 होता है। इस तरीके से फाइल का अलाउंस होता है। टैंक को छोड़कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछता है। टैंक को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। फाइल में किस भाग को हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। तो टैंक को क्या है, हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। अगर हार्ड और टेम्पर कर देंगे तो फाइल जब हम हैंडल में कसेंगे अगर फाइल को तो क्या हो सकता है, टूट सकता है। आप लोग भी जानते हैं कोई भी चीज़ हार्ड होता है तो क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा चोट लगती है या उस पर कोई चीज़ हम चोट मारते हैं तो क्या हो सकती है, टूट सकती है। तो टैंग को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है ताकि वो हैंडल में आसानी से क्या हो, फिट हो सके। तो इस तरीके से हम लोग फाइल के विभिन्न भागों के बारे में जाने। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह एक मुख्य हैंड कटिंग टूल्स है। फाइल जो है एक क्या है, हैंड कटिंग टूल्स है। कटिंग और चिपिंग और सरफेस की समतल बनाने के लिए या जॉब को अनावश्यक धातु को हटाने के लिए हम फाइल की आवश्यकता पड़ती है। किसी जॉब को चौरस या दूसरे आकार में बनाने के तथा चिकना करने के लिए भी प्रयोग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं। फाइल का प्रयोग करते हैं जब हम किसी धातु को चिकना करना होगा या किसी जॉब को हमको क्या करना होगा, सरफेस को एकदम स्मूथ बनाना होगा, सरफेस को चिकना बनाना होगा, तभी हम लोग फाइल की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखते हैं हाई कार्बन स्टील। ये दो पहले भी बता चुके हैं, ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। टैंक को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। इसके फेस को दो साइडों पर बहुत कटिंग एज होते हैं।
मतलब जो फेस होता है उस पर देखते हैं कि बहुत सारे दांते कटिंग होते हैं, कटिंग किए हुए होते हैं, तभी तो किसी धातु पर जब हम घिसेंगे तो क्या करेगा, वो कटिंग कर पाएगा। ठीक है, जो धातु छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं, अतः रेती या फाइल द्वारा बहुत ही कम धातु काटी जाती है। फाइलिंग अलाउंस जैसे बता दिए हैं, इसका 0.02 से 0.5 mm तक रखा जाता है। रेती का जो साइज जो लिया जाता है टिप व पॉइंट से हिल तक का लिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में, जब हम फाइल का साइज लेते हैं तो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो उसके हिल से लेकर टिप और पॉइंट तक उसके साइज हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कि फाइल के जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, किस किस आधार पर किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर फाइल को हम लोग 4 प्रकार से 4 वर्गों में वर्गीकृत किए हैं। पहला होता है लेंथ के आधार पर, ठीक है, लंबाई के आधार पर फाइलों के क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि क्या होता है 100 mm से लेकर 450 mm तक फाइल क्या होता है, समान रूप से पाया जाता है। कट के अनुसार फाइल में कितने कट होते हैं, जैसे सिंगल कट हो गया, डबल कट हो गया, राफ्ट कट हो गया, कर्व्ड कट हो गया, ये सब हम लोग कट के आधार पर बांटे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर हम लोग फाइल को जैसे बांटे गए हैं, जैसे फ्लैट फाइल हो गया, हैंड फाइल हो गया, स्क्वायर फाइल हो गया, हाफ राउंड फाइल हो गया, राउंड फाइल हो गया, ये सब जो होता है शेप के आधार पर बांटे हुए हैं। ग्रेड के अनुसार, ग्रेड के अनुसार का मतलब होता है कि फाइल के जो तीथ की नंबर ऑफ तीथ है, ये 10 mm में चाहे 1 mm में कितनी संख्या है, उस आधार पर हम लोग ग्रेड में बांटे हुए हो। तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से इसके एक एक करके देखते हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ, जैसे कि बता चुके हैं साधारणतः रेती फाइल लंबता लगभग हम लोग 100 mm से लेकर 450 mm तक पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350, 400 और 450 mm, ये 50-50 के अंतर पर फाइलें पाई जाती है। रेती की लंबाई के कहाँ से कहाँ तक होती है, हिल से पॉइंट तक ली जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी लंबाई के आधार पर हम लोग फाइल की वर्गीकृत किए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू कट, माने कट के आधार पर हम फाइल का कैसे कितने भागों में बांटे हैं, चाहे उसके कितने प्रकार है, उसके बारे में देखते हैं। पहला है बाबू सिंगल कट। सिंगल कट माने जो दांत पर सिंगल कट होते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, ये जो है हमारा फाइल पर जो कट रहे हैं ये सिंगल कट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल कट। ठीक है, ये कट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये जो है डबल कट है, ये हमारा जो है डबल कट के आधार पर है। ये हमारा देख रहे हैं ये कर्व्ड कट है, कर्व्ड कट है, इस तरह से देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे कटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड कट हो जाएगा। ये राफ्ट कट हो जाएगा। तो ये हमारा कट के आधार पर ये फाइलों का क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब सिंगल कट, डबल कट, कर्व्ड कट, राफ्ट कट के बारे में भी पढ़ते हैं एक एक करके। इससे आप पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो एक एक करके हम हर चीज, हर फाइल के बारे में आप लोग को बताएंगे, ताकि आपको जो भी एग्जाम देने जाए, कोई भी आप इसरो, DRDO, बार कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, या आप ITI में पढ़ रहे हैं तो आप ITI का एग्जाम भी देने जाइएगा, तो उसमें क्या है, आसानी से आप फाइल से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता है। और आपको हम अंत में याद भी करा देंगे कि फाइल के कितने भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण कितने कितने भागों में क्या, कौन कौन से फाइल होता है, इस तरीके से याद हो जाएगा। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें, ताकि क्या हो, आपको हम अच्छे से बता सके और आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क अर्जित कर सके और फाइल से एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे सिंगल कट। सिंगल कट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार के रेती के फेस पर, ठीक है, एक दांते के समानांतर कटे होते हैं। एक प्रकार की रेती फेस पर दांते एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर कटे होते हैं। माने जो सिंगल कट आपके फाइल होती है, उस पर जो भी दांतें कटी होगी, एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर कटी होगी। यह रेती के केंद्रीय रेखा से 60 डिग्री पर, जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ से हम बीचों बीच अगर लाइन खींचते हैं तो वहाँ से क्या होगा कि ये 60 डिग्री पर क्या होते हैं, ये कटे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे लाइन खींच रहे हैं और यहाँ से एक कोण हम बना रहे हैं इसे, तो ये जो होगा कोण 60 डिग्री पर क्या होता है, कटा होता है। तो जो अगर कोई भी क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ सकता है, सिंगल कट फाइल में आपका जो कटिंग दांतों का जो एंगल होता है कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। यह रेती का बता ही दिए, एग्जाम में पूछ भी सकता है इससे ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं।
जैसे यह प्रायः बहुत नर्म धातु काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये नर्म जो धातुएं होती है उसको काटने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन से फाइल का? तो सिंगल कट फाइल का। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी फाइल को हम लोग नर्म धातु को कटिंग करने के लिए क्वेश्चन प्रयोग करते हैं। तो ऐसे आप लोग अगर मालूम रहेगा तो आसानी से बना दीजिएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, इसको हम लोग काटना होगा, इसको फिनिश करना होगा या इस पर किसी अनावश्यक वस्तु को हटाना होगा, तो हम लोग सिंगल कट फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं और आगे। अब हमारा है इसी में डबल कट। अब डबल कट का है, इसके बारे में देखते हैं। इस रेती के दांते के दोनों एक दूसरे के विरोधी दिशा में 2 सेट में कटे होते हैं। उसमें क्या था? एक ही कट थे, लेकिन इसमें क्या है? डबल कट है, तो इसके क्या है? दोनों कट एक दूसरे के क्या होगा? प्रतिच्छेद करके काटा हुआ है। देख रहे हैं, एक इधर से है और एक आपका इधर से है और एक इधर से ऐसे ऐसे कटा हुआ है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा डबल कट फाइल हो जाता है। ये कट के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 गो वर्गीकृत किया गया है, चारों को हम एक एक करके बताएंगे। तो अभी पहला जो हमारा है देख के आप लोग बताए लंबाई के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर बताया कि 100 से 450 होता है। अब कट के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि फाइल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम जैसे पढ़ लिए हैं क्या है? सिंगल कट फाइल। अब हम पढ़ रहे हैं डबल कट फाइल। ठीक है, तो डबल कट में होता है, इसमें आप लोग जैसे कि फाइल में देख रहे हैं कैसे कट है। डबल कट में पहला जो होता है ऐसे होता है और दूसरा आपको इस प्रकार से होता है। तो ये ऐसे होता है, तो हम लोग क्या समझ लेते हैं कि डबल कट फाइल है। इसमें भी कोण बने होते हैं। ठीक है, पहला कट जो होता है उसे फर्स्ट कट कहते हैं, जो क्या होता है 70 डिग्री पर। ये जो हमारा है 70 डिग्री पर क्या हुआ है? कटा हुआ है, 70 डिग्री पर कटा हुआ है। और दूसरा है जो इस प्रकार से है, ये हमारा कितने पर डिग्री पर? हमारा 51 डिग्री पर कटा हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जो डबल कट फाइल होते हैं उसमें जो पहला कट होता है या उसको हम लोग फर्स्ट कट या ओवर कट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको अप कट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ओवर कट बोलते हैं, ओवर कट। तो इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि ओवर कट का एंगल कितना होता है। डबल कट फाइल में ओवर कट का एंगल कितना होता है? 70 डिग्री हो जाता है। और अप कट का डबल कट फाइल में कितना डिग्री एंगल होता है? तो 51 डिग्री होता है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग इससे सफाई तो नहीं आती है, परंतु धातु को शीघ्र काट सकता है। इसे मतलब फिनिश करने के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करता है कि शीघ्र धातु को काटना होगा, जल्दी से जल्दी किसी धातु को काटना होगा, अधिक मात्रा में धातु को काटना होगा, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो डबल कट फाइल का हम लोग सब अच्छे तरीके से जान गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे राफ्ट कट। राफ्ट कट का प्रयोग कहाँ करते हैं और ये कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले देखते हैं, यह जो होता है अर्धगोलाकार के रूप में होता है। अर्धगोलाकार के रूप में होता है। अर्धगोलाकार का मतलब होता है जो इसका इस तरीके से होता है। तो ये जो अर्धगोलाकार के रूप में रहता है, इसका प्रयोग चमड़ा, लकड़ी, हार्ड रबर, प्लास्टिक आदि को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक रेती पर कर्व्ड दांतें होती है। ठीक है, इस पर जो होती है दांतें कैसी होती है? कर्व्ड होती है। इसका प्रयोग, और इस पर जो दांतें होगी आपका कैसा होगा? अगर देखा जाए तो त्रिभुज जैसे होगा। ठीक है, त्रिभुजाकार जैसे दांतें होती है वो इस तरीके से इस पर रहता है। इसका प्रयोग नर्म धातु काटने या फिनिश में लाने के लिए किया जाता है। इसे विक्सन फाइल भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्व्ड कट। कर्व्ड कट में क्या है? इस रेती पर क्या होता है? कर्व्ड दांतें कटी होते हैं। इसका प्रयोग नर्म धातु को काटने के लिए और फिनिश में लाने के लिए किया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम, टीन, कॉपर, प्लास्टिक ETC के लिए इसका हम लोग कर्व्ड कट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पर कर्व्ड इस तरह से दांतें पर क्या होती है कि कटी हुई होती है। इस पर है इस तरीके से कर्व्ड करके दांतें कटी होती है। तो ये हम लोग कट के आधार पर 4 प्रकार के फाइलों के बारे में जान गए। पहला क्या है? सिंगल कट फाइल, दूसरा क्या है? डबल कट फाइल, तीसरा क्या है हमारा? राफ्ट कट फाइल, और चौथा क्या है? कर्व्ड कट फाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे शेप के आधार पर। शेप के आधार पर हम लोग फाइलों का वर्गीकृत किए हुए हैं। शेप के आधार पर देखते हैं, पहला होता है फ्लैट फाइल। ठीक है, ये फ्लैट फाइल हो गया। ये दूसरा होता है हैंड फाइल, ये ट्रेंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल और राउंड फाइल। ये हमारा जो है शेप के आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके भी देख लेंगे कि ये फ्लैट फाइल का काम क्या है, हैंड फाइल का काम क्या है, ट्रेंगुलर फाइल का काम क्या है, नाइफ एज का फाइल का काम क्या है, स्क्वायर फाइल और हाफ राउंड और राउंड फाइल का काम क्या है। इसे एक एक करके हम लोग देखेंगे।
सबसे पहले देखते हैं फ्लैट फाइल। यह एक क्या होता है, अनुप्रस्थ जो काट होती है कैसा होता है, आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। आयताकार का मतलब जो होता है, इसको अब अगर काटेंगे तो कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो आयताकार इसका अनुप्रस्थ काट होती है। उसके बाद इसके फेस पर डबल कट होते हैं, डबल कट, और एज पर सिंगल कट होते हैं। एज के मतलब समझ में आ रहा है ना, इसके जो एज है साइड में, तो साइड में किससे होते हैं, इसमें सिंगल कट दाते होती है। साधारणतः कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, साधारण कार्यों के लिए हम इसका फ्लैट फाइल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या है, हैंड फाइल। यह रहती चौड़ाई और चौड़ाई में समानांतर अर्थात हील से पॉइंट तक क्या होता है, समान होता है। ये जो होता है उसमें क्या था, टेपर था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एकदम समानांतर है। जो यहाँ हील से लेकर और पॉइंट तक देखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा समानांतर है, लेकिन उसमें क्या होता है, टेपर होता है। ये हमेशा डबल कट में आते हैं। ये जब भी आएगा तो इसके ऊपर जो फेस है उस पर क्या होता है, डबल कट रहेंगे, परंतु इसके एक किनारे पर जो इसके किनारा है, एज है, उस पर क्या है, एक साइड में दांतें नहीं होती है, इसीलिए इसको सेफ एज भी फाइल बोलते हैं। ठीक है, इसका सेफ एज का फाइल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब कहाँ किसी जॉब पर हम बना चुके होते हैं 90 डिग्री में और वो फिनिश हो चुका होता है, तब हम लोग की ये हैंड फाइल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जॉब को क्या किए हैं, बना चुके हैं, इधर से हम लोग 90 डिग्री में बना चुके हैं। तो अगर इसके एज पर दांतें रहेगी तो फाइलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इधर भी कट सकता है। तो ऐसे कटने से बचाने के लिए हम लोग सेफ एज फाइल, जिसको हम लोग हैंड फाइल के रूप में जानते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। किसी जॉब के अंदर की साइड को समकोण बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। किसी मतलब जॉब को क्या करें 90 में बन चुका है, उसके बाद फाइलिंग करना होगा तो सेफ एज फाइल के प्रयोग करके बनाएंगे या हैंड फाइल के रूप में प्रयोग करके हम बनाएंगे, क्योंकि उसका एक एज पर साइड में क्या होता है, कट नहीं लगा रहता है। तो कट नहीं लगा रहेगा तो इसको हम लोग जब फाइलिंग करेंगे तो उसके जो समकोण बना है उस पर क्या होगा, कोई निशान नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से हैंड फाइल की हम लोगों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रेंगुलर फाइल। ट्रेंगुलर फाइल के जो इसका आकार के रूप में हम पढ़ रहे हैं तो ये त्रिभुजाकार का होता है, इसलिए इसको ट्रेंगुलर फाइल बोलते हैं। यह रेती त्रिकोणीय होता है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री पर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस फाइल का डिग्री 60 डिग्री पर काटा होता है, तो कौन सी, ट्रेंगुलर फाइल। इस रेती को प्रयोग भी आकार के ग्रुप बनाने के लिए, भी आकार जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार के ग्रुप बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आयताकार वर्गाकार स्लॉट भी बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा आरी के दांत, आरी देखे होंगे आप लोग, आरी में भी दांत निकालने के लिए जो हम सौ होता है जिसको हम लोग लकड़ियों की काटते हैं, तो उसको काटने के लिए जो दांतें होती है आरी की, उसको तेज करने के लिए, धार को तेज करने के लिए भी हम ट्रेंगुलर फाइल की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इसकी लंबाई 2/3 भाग क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, इसे भी 3 स्क्वायर फाइल भी बोला जाता है, 3 स्क्वायर फाइल बोलते हैं। इसके रेती के 3 फेस क्या होता है, डबल कट होते हैं। तीनों फेस होते हैं और तीनों फेस पर क्या कितने कट होते हैं, डबल कट लगे होते हैं। अब देखिए नाइफ एज फाइल, इसका आकार जो होता है चाकू जैसा होता है। नाइफ एज फाइल का जो आकार होगा कैसा होगा, चाकू के जैसा होगा, इसीलिए इसको हम नाइफ एज फाइल बोलते हैं। इसकी बारीक किनारा 10 डिग्री पर, जो एक किनारा होगा वो कितने डिग्री पर क्या होता है, टेपर होता है। 10 डिग्री पर क्या होता है, टेपर बना होता है। यह प्रायः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होता है। यह सिंगल और डबल कट दोनों में पाया जाता है। इसके ऊपर जो कट कटे होंगे सिंगल और डबल दोनों में मिलते हैं। इसका प्रयोग ताले की चाबी के दांतें निकालने और अंदर में 60 डिग्री से कम कोण की बारीक किनारे बनाना होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि हम इस समान टूल्स की आवश्यकता से हम कोई चीज़ न बना पाए, चाहे न फाइलिंग कर पाए, तब हम लोग 60 डिग्री से कम जहाँ पर ये फाइलिंग करना होगा तो वहाँ पर हम नाइफ एज की आवश्यकता पड़ेगी, या चाबी बनाना होता है तब उसके लिए हम नाइफ एज की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल हमारा जो है इसकी लंबाई कितना होता है, 2/3 भाग समानांतर होता है। 2/3 भाग समानांतर होता है और 1/3 भाग टेपर होता है। इसके अलावा हैंड फाइल को छोड़कर सभी जो फाइलें होती है, जैसे कि 2/3 भाग क्या होता है, समानांतर होता है, और 1/3 भाग क्या होता है, टेपर होता है। इस पर दोहरे कट होते हैं, डबल कटे होते हैं। इस पर जो फेस होता है इस पर डबल कटे होते हैं। इसके फेस कितने होंगे स्क्वायर फाइल के, तो 4 फेस होंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर फाइल 1 2 इसके नीचे, उसके बाद उस साइड में, तो 4 इसके क्या होते हैं, फेस होते हैं। इसके फेस पर क्या होते हैं, डबल कटे होते हैं। इस रेती का प्रयोग आयताकार वर्गाकार होल बनाने के लिए, बनाने के लिए या उसको फिनिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयताकार या वर्गाकार
कोई अगर जॉब में स्लॉट है उसको काटना हो या उसको क्या करना फिनिश करना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर फाइल की मदद से हम लोग उसको फिनिश करेंगे या कटिंग करेंगे। अब होता है हाफ राउंड फाइल। यह रेती एक तरफ से चपटी और दूसरी तरफ से क्या होती है, अर्ध गोल होता है। इस पर क्या होता है, डबल कट होते हैं। हाफ राउंड फाइल क्या होता है, इसका जो अनुप्रस्थ काट होगा ये हाफ राउंड जैसे होगा। हाफ राउंड जैसे कि आप लोग भी दिखा चुके हैं। हाफ राउंड का मतलब होता है कि इस तरीके से, ऐसे इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है वैसे होता है। इस पर क्या होता है, डबल कट होते हैं। कट जो इस पर लगे होते हैं कैसे होते हैं, डबल कट होते हैं। इसके बाहरी और भीतरी कॉन्वेक्स गोलाई और सुराखे के बड़े आकार को बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है। जब हम किसी जॉब को बनाते हैं तो इस प्रकार से अगर कोई जॉब है तो उसको हम लोग फाइलिंग करना होगा, तो हाफ राउंड की मदद से क्या करेंगे, हम लोग इसमें फाइलिंग करेंगे। या इस तरीके से कोई जॉब होगा तो इस तरीके से आकार में बनाने के लिए, ठीक है, अर्धगोलाकार कोई जॉब होगा उसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड फाइल की मदद लेते हैं। ठीक है, अंदर वाला भाग मतलब अंदर धंसा हो और उठा हुआ भाग हो, उसको भी हम लोग बनाने के लिए हाफ राउंड की मदद से क्या कर सकते हैं, उसकी फाइलिंग या उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। इस टाइप से शेप बनाने के लिए हम इसकी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए एक राउंड फाइल यहाँ पर छूट गया है, तो राउंड फाइल को भी हम लोग किसी होल को फिनिश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी फिनिश करने के लिए किसी होल को या होल को साफ करने के लिए या उसमें कटिंग करने के लिए हम लोग राउंड फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। उसका अनुप्रस्थ काट जो होता है गोलाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, गोलाकार होता है राउंड फाइल का। ठीक है, यहाँ पर राउंड फाइल छूटा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग बता देते हैं आपको राउंड फाइल के बारे में। राउंड फाइल जब किसी गोलाकार होल होता है, ठीक है, तो उसमें फाइलिंग करने के लिए हम लोग राउंड फाइल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, या उसमें फिनिशिंग करना होगा तभी हम लोग राउंड फाइल की मदद से क्या करेंगे, फाइलिंग करेंगे। और उसमें जो उसका अनुप्रस्थ काट होता है वो कैसा होता है, राउंड फाइल का गोलाकार होता है। जैसे अर्ध गोलाकार है तो इस टाइप से है, और क्या है गोलाकार होगा तो आपका उसके इस टाइप से उसका फाइल का अनुप्रस्थ काट होगा। तो ये हमारा जो होगा शेप के आधार पर फाइल हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लास्ट जो है ग्रेड के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड के बारे में देखते हैं। ग्रेड का मतलब क्या होता है कि जो आपकी दांतें हैं कितने दूर और कितने पास हैं। ठीक है, दूर और पास से मतलब होता है कि दांतें की जो है हमारा 1 mm में चाहे 100 mm के जो है फाइल उसमें कितने दूरी पर दांतें कटे हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा ग्रेड में। ग्रेड मीट्रिक पद्धति में फाइल के 10 mm लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त करता है। जब हम मीट्रिक पद्धति में देखते हैं तो 10 mm में दांतों की संख्या कितनी है वो हम लोग ग्रेड में जानते हैं। उसके आधार पर हम लोग ग्रेड में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। उसका अनुसार से देखा जाए तो क्या है यहाँ पर रफ फाइल। क्या है, रफ फाइल सबसे क्या होता है, फाइल में दूर दूर में इसके दांते होते हैं। उसके बाद वास्टेड फाइल, ये थोड़े नज़दीक होते हैं। फिर स्मूथ फाइल इससे नज़दीक होते हैं। स्मूथ फाइल के ऊपर क्या होता है, सेकेंड फाइल होगा। ठीक है, ये जो होंगे 3 नंबर पाएंगे और ये 4 नंबर पाएंगे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो वास्टेड फाइल के बाद ये आएगा। ठीक है, उसके बाद स्मूथ फाइल आएगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि फाइलों का वर्गीकृत किया गया है ग्रेड के आधार पर। माने दांत के 10 mm में दांतों की संख्या कितनी है उसके आधार पर ये फाइलों का किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट में आता है आपका रफ फाइल, दूसरा में आता है वास्टेड फाइल, तीसरे नंबर पर आता है सेकेंड कट फाइल। ठीक है, सेकेंड कट फाइल, सेकेंड कट और डबल कट, यहाँ क्वेश्चन भी पूछ देता है डबल कट और सेकेंड कट किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो डबल कट होता है कट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और सेकेंड कट जो होता है ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत किया गया होता है। ये नहीं कि आप कट देखकर कह दीजिए कि कट के आधार पर वर्गीकृत किया गया, नहीं। सेकेंड कट जो होता है ग्रेड के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। और 4 नंबर पर आता है बाबू हमारा स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल। और 5 नंबर में आ जाता है हमारा डेड स्मूथ फाइल, जिसको हम लोग सुपर स्मूथ फाइल भी बोल सकते हैं। डेड स्मूथ
इसको सुपर स्मूथ भी फाइल बोलते हैं। रफ फाइल में जो होता है दांतों की संख्या थोड़ा दूरी दूरी पे होती है। ये जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पास में आते जाते हैं। जब ज़्यादा मटेरियल को निकालना होगा तो हम लोग रफ फाइल और वास्टेड फाइल की प्रयोग करेंगे, और कम मटेरियल निकालना होगा या फिनिश करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ की प्रयोग करके क्या करेंगे, हम लोग फाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ग्रेड के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए लंबाई 10 mm की एक फाइल है। ठीक है, जैसे कि बताए हैं कि फाइल को जो होता है लंबाई के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो 100 mm का भी हो सकता है, 150 mm का भी हो सकता है। ठीक है, 50-50 के अंतर पर 450 mm तक हो सकता है। तो 100 mm के लंबाई में हम लोग रफ फाइल में दांतों की संख्या जो होती है 10 mm में कितना होता है वो सब देख रहे हैं। तो रफ फाइल में जो 10 mm पर हमारा जो दांतों की संख्या कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है हमारा, 10 होता है। उसी प्रकार देखते हैं कि दांतों की संख्या बढ़ते जाएगा। इसमें वास्टेड फाइल में क्या हो जाएगा, हमारे दांतों की संख्या 18 हो जाएगा, सेकंड कट में 21 हो जाएगा, स्मूथ फाइल में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और डेड स्मूथ में 35 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जितने हम जो मतलब स्मूथ करना होगा या हमारा कटिंग कम करना होगा तो उसके आधार पर हम करेंगे। जिसके दांतें अगर ज़्यादा रहेगी 10 mm में, वो क्या करेगा, फाइल को स्मूथ काटेगा, मतलब जॉब को क्या करेगा, स्मूथ करेगा, फिनिश करेगा। तो ज़्यादा मटेरियल को अगर किसी में जॉब से निकालना होगा तो रफ फाइल वास्टेड फाइल के प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कम मटेरियल निकालना होगा या फिनिश करना होगा तो हम लोग इस टाइप से फाइल के प्रयोग करेंगे। जैसे सेकंड कट हो गया, स्मूथ हो गया, डेड स्मूथ हो गया। इसमें देखते हैं इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में तेज गति से मेटल हटाने के लिए हम लोग रफ फाइल की आवश्यकता का प्रयोग करेंगे। वास्टेड फाइल ज़्यादा मात्रा में, इससे भी ज़्यादा मात्रा में मेटल को हटाने के लिए हम लोग वास्ट प्रयोग करेंगे। सेकंड कट में फिनिश करना होगा या हार्ड मेटल को फाइलिंग करना होगा तो सेकंड कट का प्रयोग करेंगे। और स्मूथ फाइल में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, स्मूथ फाइल में जब किसी सरफेस को क्या करना है, फिनिश करना होता है तब हम लोग स्मूथ फाइल के प्रयोग करेंगे। और डेड स्मूथ में जब किसी एक्यूरेट साइज में लाना होगा, कोई भी जॉब है एक्यूरेट साइज में उसको लाना है, एकदम माइक्रोन में उसका क्या है कि आपको उस फाइल को क्या करना है, जॉब को फिनिश करना है, तब हम लोग डेड स्मूथ फाइल को प्रयोग करेंगे, जिसको हम सुपर स्मूथ फाइल भी बोलते हैं। तो ये हमारा फाइल के जितने भाग हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें और कुछ है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन कट और ग्रेड। ठीक है, ग्रेड और कट क्या होता है, कट के आधार पर फाइलें के किस्म और गुण बताया जाता है। जैसे सिंगल कट हो गया, डबल कट, राफ्ट कट और कर्व कट। लेकिन ग्रेड में क्या होता है, इसमें 10 mm के दांतों की संख्या बताया जाएगा। दांतों की जो संख्या है कितने दूरी पे है और कितने पास पास है, तो ये सब चीज़ बताया जाता है कि इसमें ग्रेड में। लेकिन उसमें जो कट लगे होते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं कट लगे होते हैं, जैसे सिंगल कट हो गया, डबल कट हो गया, राफ्ट कट हो गया, कर्व्ड कट हो गया, तो वो जो होता है आपको कट पर आता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है सिंगल कट और डबल कट। तो सिंगल कट किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ग्रेड के अनुसार पर। लेकिन डबल कट सेकेंड कट फाइल जो होता है ग्रेड के अनुसार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये नहीं कट लगा दिया है तो हम कट के आधार पर चले जाएंगे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन ज़्यादातर लड़कों की रहती है। ये हम लोग फाइल के बारे में जान गए। तो जैसे कि हम लोग बता दिए कि फाइल की वर्गीकृत 4 भागों में किया गया है। पहले लंबाई के अनुसार, दूसरा होता है कट के अनुसार, तीसरा होता है हमारा शेप के अनुसार, और चौथा होता है हमारा ग्रेड के अनुसार। तो लंबाई के अनुसार फाइल जो होती है 100 mm से लेकर 450 mm तक पाई जाती है। और कट के अनुसार 4 फाइलें होती है, जैसे कि हो गया सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, राफ्ट कट और कर्व्ड कट। और हमारा होता है शेप के अनुसार पर 7 फाइलें होती है। पहला होता है हैंड फाइल, और दूसरा होता है फ्लैट फाइल, तीसरा होता है ट्रेंगुलर फाइल, चौथा है स्क्वायर फाइल, पांचवा होता है हाफ राउंड फाइल, छठवां होता है हमारा राउंड फाइल, और सातवां हो जाता है नाइफ एज फाइल। और हम चौथा जो होता है ग्रेड के अनुसार 4 फाइल होते हैं, 5 फाइल होते हैं इसमें। पहला होता है हमारा, पहला जो होता है रफ फाइल होता है, दूसरा वास्टेड फाइल होता है, तीसरा हमारा हो जाता है सेकेंड कट फाइल, और चौथा हो जाता है हमारा स्मूथ फाइल, और पांचवा हो जाता है डेड स्मूथ फाइल। तो इस तरीके से आप लोग को याद हो गया कि फाइलें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया होता है, और वर्गीकरण करके कौन कौन से फाइलें उसमें आती है, इस तरीके से आपको मालूम हो जाएगा। और किस फाइल की क्या आवश्यकता है इसके आधार पर आप लोग देख चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे कि इससे कौन कौन से हम लोग क्वेश्चन एग्जामों में बताएंगे। जैसे फाइल रेती किस धातु के बनाई जाती है, तो ये एग्जाम में सब जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, उसको हम लोग कराएंगे। जितने भी फाइल से क्वेश्चन होगा सब हम इसमें कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को ये चीज़ कराएंगे।
ताकि आप लोग की पढ़ाई के साथ साथ जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप लोग क्या करें, आसानी से जान सके। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।